अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। I'm just लहरी और आज की जो वीडियो जी ये स्पेशली जो पाकिस्तान से 35 वर्कर आए हैं कोरिया में E7 वीज़ा पे, कि वो किस तरीके से आए हैं और उनकी क्या रिक्वायरमेंट है और कौन कौन लोग जो है वो E7 3 वीज़ा पे जो है वो कोरिया आ सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहे थे, तो मैं जो है वो ईद की मसरूफियात की वजह से जो है वो वीडियो नहीं बना सका। तो आज जो इंशाल्लाह आप लोगों को जो है वो बताया जाएगा कि कौन-कौन से E7 वीज़ा पे आप लोग पाकिस्तान से डायरेक्ट जो है वो कोरिया आ सकते हैं और इसके लिए रिक्वायरमेंट्स जो है वो क्या होती हैं, और जो ये लोग अभी कोरिया में इंटर हुए हैं तो ये किस इंडस्ट्री में जो है वो काम करेंगे और इनका किस तरह का काम होगा, और E9 में और E7 3 में क्या फ़र्क है। ये सारे जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन है वो इस वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है वो शेयर किए जाएंगे। सबसे पहले तो जो लोग कोरिया में इंटर हुए हैं उनको मेरी तरफ से मुबारकबाद। और इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि E9 में और E7 में जो है वो डिफरेंस क्या है, फ़र्क क्या है। E9 जो वीज़ा है ये जब आप कोरिया में आते हैं तो 4 साल 10 माह का वीज़ा होता है, और 4 साल 10 माह के बाद आपने दोबारा अपनी कंट्री वापस जाना होता है, और वहाँ से फिर दोबारा जो है वो 4 साल 10 माह का वीज़ा लेके आना होता है अभी के रूल के मुताबिक। लेकिन E7 3 वीज़ा जो है, जिस तरह E7 4 वीज़ा या E7 1 वीज़ा या और भी E7s की कैटेगरी हैं, तो उसमें E7 वीज़ा जो होता है ये स्पेशल स्किल वीज़ा होता है कि आपको जिस काम में महारत हासिल हो उसके रिलेटेड जो है वो आपको वीज़ा दिया जाता है। इसमें ये है कि ये साल का, 2 साल का एक्सटेंड होता रहता है। 1 साल, 2 साल, 1 साल, 2 साल का एक्सटेंड होता रहता है। जब तक आप कोरिया में काम करना चाहें ये एक्सटेंड होता रहता है। उसके बाद 5 साल के बाद अगर आप F5 वीज़ा होता है उसमें अगर चेंज करना चाहें तो उसमें भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो है वो रिक्वायरमेंट थोड़ी-सी टफ है। आपके कोरियन लैंग्वेज के 5 लेवल होने चाहिए, और GNI यहाँ पे जो ग्रॉस नेशनल इनकम होती है वो आपकी तकरीबन जो है वो 8 करोड़ 50 लाख वॉन, कोरियन वॉन के आप पास हो 1 साल की, तो ही जो है वो आप F5 में जा सकते हैं, चाहे वो E7 3 वीज़ा है, E7 4 वीज़ा है। लेकिन E7 1 जो वीज़ा है, अगर आपने यहाँ से ग्रेजुएशन किया और उसके बाद E7 1 वीज़ा लिया तो फिर आपके लिए जो है वो 4 करोड़ 20 से 30 लाख वॉन के करीब जो है वो आपको ग्रॉस नेशनल इनकम की ज़रूरत होती है, GNI की। अच्छा जी, ये तो था फ़र्क, यानी कि को E9 पे जो है वो आप 10 साल कोरिया में ज़्यादा से ज़्यादा स्टे कर सकते हैं। E7 पे जब तक आप चाहें आप अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करवाते रहें, तो ये आपका वीज़ा जो है वो लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है। अभी जी आ जाएँ जी, इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान से जो है वो कौन-कौन से E7 वीज़ा ले सकते हैं और रिक्वायरमेंट क्या है। पाकिस्तान से जो वीज़ा डायरेक्ट ले सकते हैं, E7 1 वीज़ा भी ले सकते हैं और E7 3 वीज़ा भी जो है वो डायरेक्ट पाकिस्तान से ले सकते हैं। E7 1 वीज़ा जो है वो भी सेम इसी कैटेगरी का है, लेकिन जो है वो वाइट कॉलर जॉब में आ जाता है, और जो E7 3 जो वीज़ा है इसमें मेन पावर जो स्किल वीज़ा होता है वो आ जाता है। E7 1 वीज़ा में जो है वो अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रेजुएशन की हुई है और आपके पास कोई स्किल का जो है वो डिप्लोमा वगैरह, यानी कि आपकी डिग्री के रिलेटेड, अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल बिज़नेस में जो है वो बीकॉम किया हुआ है या MBA किया हुआ है तो आप बिज़नेस रिलेटेड है, तो आपको यहाँ पे कोरियन अगर कोई कंपनी एज़ ए ऑफ़िस मैनेजमेंट के लिए हायर करना चाहे डायरेक्ट पाकिस्तान से तो वो कर सकती है। तो आपको जो वीज़ा दिया जाएगा वो E7 1 वीज़ा मिलेगा। ये व्हाइट कॉलर जॉब में ज़्यादातर E7 1 आते हैं। उसके अलावा अगर मैकेनिकल वगैरह की भी अगर कोई आपके पास सॉरी डिप्लोमा वगैरह है, या आपने मैकेनिकल के रिलेटेड जो है वो डिग्री की हुई है, तो उस सूरत में भी जो है वो आपको यहाँ में कोरिया में जो है वो E7 1 वीज़ा मिल सकता है स्किल बेस पे। लेकिन E7 1 वीज़ा जो है वो ये स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कंपनी जो होती हैं उनमें दिया जाता है। हेवी इंडस्ट्रीज़ में जो है वो E7 3 वीज़ा जो है वो इशू किया जाता है, लेकिन जो E7 1 और E7 4 वीज़ा है ये स्मॉल बिजनेस कंपनियां जो होती हैं उनमें जो है वो वर्कर को अलो किया जाता है। E7 3 जो वीज़ा है इसमें जो है वो हैवी इंडस्ट्रीज जो है वो जिस तरह के जहाज जो है वो शिप वगैरह तैयार होते हैं वहाँ पे जो है वो वर्कर की हैवी इंडस्ट्री में जो है वो
E73 वीज़ा के थ्रू जो है वो कोरिया में इंटर किया जाता है। तो ये पहली फ़्लाइट जो E73 वीज़ा पे आई थी वो बांग्लादेश से भी आई थी, श्रीलंका से भी आई है और इंडोनेशिया से भी आई है, और ये चौथी फ़्लाइट जो है वो पाकिस्तान से E74 वीज़ा पे E73 वीज़ा पे जो है वो कोरिया इंटर हुई है। इससे पहले 3 कंट्रीज़ के जो स्किल वीज़ा पे जो E73 वीज़ा पे जो इंटर हुए हैं, समसंग हुंडई की कंपनी जिसको कहा जाता है, बेसिकली ये शिप का काम है। तो यहाँ पे वेल्डिंग के थ्रू जो है वो ये 35 लड़के कोरिया में इंटर हुए हैं। अभी इनके लिए जो रिक्वायरमेंट्स थी वो मैं रिक्वायरमेंट्स बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा ये पूछ रहे हैं जी हमें बताएं जी हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो पहली बात ये कि आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास डिग्री है DAI की, जो आप डिप्लोमा वगैरह करते हैं मैकेनिकल का या दूसरा वो, और या फिर आपके पास जो है वो वेल्डिंग का जो है वो कोई डिप्लोमा हो, और उसके बाद आपके पास जो है वो 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3 से 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो, आपके पास डिप्लोमा उस रिलेटेड डिप्लोमा हो। आप मैकेनिकल में आ रहे हैं, मैकेनिकल का डिप्लोमा आना चाहिए। इलेक्ट्रिक में आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक का डिप्लोमा आना चाहिए। वेल्डिंग में आ रहे हैं, वेल्डिंग का डिप्लोमा आना चाहिए। जिस भी शोबे में आप आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। यहाँ तक कि बावर्ची को भी ये E73 वीज़ा डायरेक्ट मिल सकता है। ये इस इंडस्ट्री में जो है वो बर्ची वगैरह के थ्रू भी जो है वो वीज़े पे लड़के आते हैं, लेकिन उसके लिए भी जो है वो अभी तक पाकिस्तान से वो नहीं आया। ये जस्ट मैं आप लोगों की इन्फॉर्मेशन आया, ये जस्ट मैं आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, लेकिन वो लोग भी आ सकते हैं। अभी पाकिस्तान में जो लोग आए हैं वो सिर्फ वेल्डर वीज़ा वाले ही आए हैं, यानी कि वेल्डिंग की स्किल वाले। और ये CO2 वेल्डिंग होती है। तो इसमें जो लोग महारत रखते थे, जिनके पास डिप्लोमा था, जिनके पास एक्सपीरियंस था, वो लोगों ने अप्लाई किया। बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था, कुछ के डॉक्यूमेंट्स फेक निकले हैं, उनको रिजेक्ट किया गया है। कुछ लोगों ने जो है वो अपना वेल्डिंग का जब उधर स्किल देखी गई उनकी, तो वो उधर से भी बहुत ज़्यादा लड़के फेल हुए हैं। तो ये 48 के करीब जो लड़के थे वो पास हुए थे, उनमें से जो है वो 35 लड़के जो है वो कोरिया इंटर हुए हैं, मज़ीद और भी होंगे। ये एक प्राइवेट अदारे के थ्रू जो है वो सारा सिस्टम चल रहा है। मेन सोल जो है वो प्राइवेट अदारा है, और यहाँ पे कोरियन जिसके थ्रू वो किसी यहाँ पे भी जिस भी कोरियन के साथ उनका कॉन्टैक्ट है वो भी प्राइवेट है, यानी कि ये एज अ प्राइवेट जो है वो E73 वीज़ा पे लोग आ रहे हैं। इसका गवर्नमेंट का ना तो पाकिस्तान का किसी पाकिस्तान की गवर्नमेंट का अमल दखल है, और ना ही कोरिया की गवर्नमेंट का अमल दखल है। ये कोरिया की जो हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं उनको अलाउ होता है जी, वो वर्कर जो है वो किसी भी कंट्री से जो है वो स्किल वीज़ा पे बुला सकते हैं। तो इसलिए उन ये जो बेसिकली ये ज़्यादातर वीज़ा इशू होता है, कॉन्ट्रैक्टर भी होते हैं। कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं ना वो आगे साहबचा वगैरह, यानी कि अपना जिस कंपनी वगैरह शो करके, तो वो सारा जो है ना वो भी बुलाते हैं। लेकिन ये जो लोग आए हैं ये सैमसंग की हुंडई कंपनी के थ्रू जो है वो इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो वहाँ पे आए हैं। तो ये बेसिकली बात करने का मकसद ये है कि आप लोग जो लोग भी इसके प्रोसेस को करना चाहते हैं, हर कोई नहीं कर सकता। जिसने रिलेटेड डिप्लोमा किया हुआ है, ज़ाहिर है डिप्लोमा 1-2 दिन में तो हो नहीं जाएगा। इसके लिए भी 6 महीने साल जो है वो चाहिए होते हैं। फिर उसके बाद आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया हुआ है 3 से 5 साल का। और उसके अलावा अगर आप मौजूदा किसी कंपनी में भी कर रहे हैं तो उसका भी आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि हम जो है वो अभी इसमें जो है वो जॉब कर रहे हैं, उसके भी डॉक्यूमेंट्स का प्रूफ देना होगा। अभी ये जितने भी लड़के 35 लड़के हैं, इनमें से बहुत सारे तकरीबन मुझे उम्मीद है 80% लोग वो लोग हैं जो दूसरी आउट ऑफ कंट्री में ऑलरेडी वेल्डिंग का काम करके आए हुए हैं। उनके पास आउट ऑफ कंट्री का भी एक्सपीरियंस है। पाकिस्तान में भी बहुत सारे लड़कों के पास कंपनीज में जो है वो एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने वो लेटर भी लगाया। तो जिनके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल थे उन लोगों को जो है वो सिलेक्ट किया गया है महारत के बेस पे, डॉक्यूमेंटेशन की बेस पे, उनकी स्किल देखी गई है, फिर उसके बाद ये पास हुए हैं, तो फिर ये आए हैं। E9 वीज़ा पे कोई भी प्राइवेट बंदा आपको वीज़ा नहीं दे सकता। ये जस्ट जो है ना वो अगर कोई आपको कहता है कि हम आपको डायरेक्ट E9 वीज़ा देंगे तो वो फेक है। लेकिन ये जो E73 वीज़ा या E71 वीज़ा जो है वो कोरिया से आपको डायरेक्ट जो है वो इस पे बुलाया जा सकता है। E71 वीज़ा पे स्मॉल बिजनेस जो कंपनीज होती हैं वो बुला सकती हैं, और E73 वीज़ा जो है इसमें जो है वो
स्पेशली हैवी इंडस्ट्रीज जो है वो शामिल होती हैं। ये टोटली जितने भी लोग आए हैं ये सब के सब जो है वो एज ए प्राइवेट अदारों के थ्रू आए हैं। इसमें ना कोरियन गवर्नमेंट का अमल दखल है और ना ही पाकिस्तान का। लेकिन मैं आप लोगों को एक खुशखबरी सुना देता हूँ। इस साल इंशाल्लाह कानून पास होने जा रहे हैं, उसमें उन्होंने ये भी वाजिया किया हुआ है कि E73 वीज़ा जो है इसका जो है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हर कंट्रीज के साथ जो है वो MOU करेंगे। तो जैसे ही ये कानून पास होगा, ये एक दो महीने के अंदर अंदर जो है वो कानून पास हो जाएगा। जब कानून पास हो जाएगा तो फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जिस तरह E9 का जो है वो MOU है, तो उसी तरह इसका भी E73 का MOU हो जाएगा। हो सकता है OEC के साथ ही जो है वो MOU हो जाए। जब MOU हो जाएगा तो फिर इसकी जो कॉस्ट है वो डाउन हो जाएगी। अभी जो है वो मेरे ख्याल में 3000 से 4000 जो है वो डॉलर कलेक्ट कर रहे हैं। 3 से 4000 डॉलर जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जब OEC के थ्रू ये या किसी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जब ये हो जाएगा तो इसकी जो कॉस्ट है वो लो प्राइस पे आ जाएगी, जिस तरह E9 की जो है वो है। तो इंशाल्लाह ये जो इसी साल के अंदर अंदर उम्मीद है MOU हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को मैंने जो वीडियो में बताना चाहा वो उसकी आप लोगों को समझ आई होगी। इसके लिए वही लोग जो है वो अहल होंगे जिनके पास स्किल है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिनके पास उस रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन, डिप्लोमा और उसके बाद एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें शामिल होंगी तो ही जो है वो आप लोग अहल होंगे। ये अभी प्राइवेट है, अगर आपने नेक्स्ट टाइम इनके पास जब ये कोटा आएगा फिर ये ऐड लगाएंगे। जिन लोगों के पास ये स्किल है और एक्सपीरियंस है, सारी चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंटेशन उसकी पूरी है, तो वो लोग इस अदारे से रब्ता करें। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कोरिया में लॉन्ग टर्म काम करने की। लेकिन एंड पे एक चीज़ मैं आप लोगों को वाज़िया करता चलूँ, ये सिर्फ मम्मी डैडी लोगों के लिए है कि ये E9 से ज़्यादा टफ काम होता है। E73 पे लोग जो आते हैं इनका काम जो है वो E9 की निस्बत ज़्यादा टफ होता है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।